जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो में आज के सेशन में आप लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का जेई डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें 55 क्वेश्चन तक हो गया था। आज सेकंड पार्ट में 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, बढ़िया से देखिए, लास्ट तक देखिए, तब जाके आप लोग समझ पाएंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। यहीं पर क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एफआरपी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। एफआरपी फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक होता है। जैसे कि आजकल देखा गया आप लोग का आईसीएफ कोच में, देखिए जो एंगल टॉयलेट डोर एरिया में जो एंगल लगता है, टॉयलेट डोर का स्ट्रिप लगता है, ये सब एफआरपी से यूज हो रहा है। जो कि आप लोग का ये जंक प्रूफ है, इसमें जंक आप लोग का लगेगा नहीं, रस्ट लगेगा नहीं। इसके साथ आप लोग का जो आयरन सीट जो यूज होता था, इसका रिप्लेसमेंट में एफआरपी यूज किया जा रहा है। तो एफआरपी का पूर्ण रूप यहीं पर हो जाएगा फाइबर रेनफोर्स प्लास्टिक। तो यहीं पर देखिए ऐसा ऑप्शन कहाँ पर है, तो ऐसा ऑप्शन आप लोग ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट चलते हैं, हाउ द वेट ऑफ द बॉडी इज ट्रांसफर्ड ऑन द ट्रॉली इन आईसीएफ कोच। आईसीएफ कोच में कोच बॉडी का वेट ट्रांसफर होता है किसका माध्यम से, साइड बियरर का माध्यम से। उसी हिसाब से आप लोग का वागन में, वागन बॉडी का जो आप लोग का वेट कोच, आप लोग का वागन वेट जो भी बॉडी वेट ट्रांसफर होगा वो सीपी के माध्यम से, सेंटर पिवट के माध्यम से। द ड्रॉ एंड बफिंग फोर्स ट्रांसमिशन इन कोच इज थ्रू। ड्रॉ आप लोग का फोर्स और बफिंग फोर्स, ये आप लोग का ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन होता है कोच में, किसका माध्यम से ये होता है, तो ये आप लोग का सेंटर पिवट के माध्यम से होता है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन, ऑप्शन ए के साथ चलिए। सोलवार ऑफ आईसीएफ कोच कंसिस्ट ऑफ। आईसीएफ कोच का सोलवार जेड सेक्शन का होता है। उसी हिसाब से आप लोग का एलएचबी कोच का भी आता है। एलएचबी कोच का सोलवार जो है, इसका सेक्शन जो होता है सी सेक्शन का होता है। व्हाट इज द कलर कोड ऑफ बी ग्रुप कॉयल स्प्रिंग इज। देखिए इसका आसान आप लोग का याद रखने का तरीका ये है, ये होता है कि ए बी और सी तीन ग्रुप होता है, जो कि इसको वाई बी जी के रूप में आप लोग याद रखिए। वाई फॉर हो जाएगा आप लोग का येलो हो गया, ये याद रखिए ए ग्रुप कॉयल स्प्रिंग के लिए। ये हो गया आप लोग का ऑक्सफोर्ड ब्लू और सिंपल ब्लू बोल सकते हैं। जी फॉर आप लोग का सी ग्रुप के लिए ग्रीन हो जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोग याद रखिए, ए बी सी वाई बी जी, ए बी सी वाई बी जी, ऐसे ही याद रख सकते हैं। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन देखिए यहीं पर आप जो बी ग्रुप का कलर कोडिंग पूछा है, तो वाई बी जी, बी पर आप लोग का क्या हो जाएगा, ब्लू या ऑक्सफोर्ड ब्लू। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी अंडर द फैक्ट्रीज। ये देखिए आप लोग का पूछ रहा है कि यहीं पर कौन सा जो आप लोग का स्टैट्यूटरी यहीं पर नहीं है, पूछ रहा है। स्टैट्यूटरी वेलफेयर फैसिलिटी फैक्ट्री एक्ट के तहत 1948 फैक्ट्री एक्ट के तहत नहीं है, पूछ रहे हैं। मतलब यहीं पर कौन सा, यहीं पर जो ऑप्शन दिया गया है ये फैक्ट्री एक्ट 1948 के तहत वैधानिक नहीं है, कंपलसरी नहीं है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन में चलिए। जैसे कि आप लोग का कोई भी फैक्ट्री के लिए क्रिचे चाहिए, जो कि आप लोग का शिशु सदन होता है, शिशु गृह होता है, इसमें आप लोग का फीमेल एम्प्लॉई बच्चे लोग को यहीं पर छोड़ के जाते हैं क्रिचे में। यहीं पर ही उन लोग का जो भी खाना पीना, उन लोग का दूध पिलाना, ये सब वगैरह होता है, क्रिचे होता है, शिशु सदन शिशु गृह होता है, ये जरूरी है फीमेल एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद कैंटीन का फैसिलिटी, जैसे भी आप लोग का एक वर्कशॉप में बहुत ही ज़रूरी है, कैंटीन का फैसिलिटी होना चाहिए। स्टाफ लोग का आप लोग का नाश्ता करने के लिए या आप लोग का जो खाना खाने के लिए, इस सब के लिए, टी वगैरह चाय पीने के लिए कैंटीन का फैसिलिटी होना चाहिए, पीने का पानी का फैसिलिटी होना चाहिए। इसके बाद आप लोग का फास्ट एड बॉक्स का, आप लोग का एक्सीडेंट के दौरान आप लोग कुछ अगर जैसे कि फास्ट एड चाहिए, आप लोग का इंजर्ड हो जाते हैं, आईओडी हो जाता है, इंजर्ड ऑन ड्यूटी हो जाता है, इंजरी हो जाता है, इसी
आप लोग का टाइम में फास्ट रेट का बहुत ही जरूरी रहता है। तो यही कंडीशन, तीनों कंडीशन आप लोग का फुलफिल होना चाहिए। लेकिन यहीं पर जो ट्रांसपोर्ट है ये आप लोग का कंपलसरी नहीं है, ये स्टेट्यूटरी नहीं है, वैधानिक नहीं है। बाकी तीनों ही आप लोग का रूल के अनुसार कंपलसरी होना चाहिए एक फैक्ट्री के लिए। अंडर द फैक्ट्री एक्ट 1948 द वर्किंग आवर्स ऑफ 8 आवर्स पर डे एंड 48 आवर्स पर वीक। यहीं पर देखिए जो फैक्ट्री एक्ट रूल पूछ रहा है कि पर डे आप लोग का वर्किंग आवर्स पूछ रहा है कि 8 पर डे 8 वर्क्स पर डे होना चाहिए या 48 आवर्स पर वीक होना चाहिए। तो ये आप लोग का जो चारों ऑप्शन में देख सकते हैं। तो इसी हिसाब से आप लोग का चारों ऑप्शन में देखने से ये क्या होगा कि डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड। तो ये जो आप लोग का 8 आवर्स होता है इसमें आप लोग का कोई भी रेस्ट जो इंटरवल है ये दिया नहीं जाता है, इसमें ऐड नहीं है। तो ऑप्शन आप लोग डी के साथ चलिए। जो 8 घंटा जो आप लोग ड्यूटी करेंगे इसमें आप लोग को बोल रहा कि डू नॉट इंक्लूड रेस्ट इंटरवल पीरियड, इसमें कोई भी रेस्ट इंटरवल पीरियड इंक्लूड नहीं है, शामिल नहीं है। ए पर्सन हु हैज अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द फैक्ट्री अंडर फैक्ट्री एक्ट 1948 इज कॉल्ड। देखिए जो भी यहीं पर पूछ रहा है कि ये पर्सन, वो आदमी जिसके ऊपर पूरा फुल्ली कंट्रोल रहता है आप लोग का, एक फैक्ट्री का आप लोग का टोटल कंट्रोल रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोल सकते हैं फैक्ट्री ऑक्यूपायर बोल सकते हैं। टोटल इन्हीं का ही कंट्रोल में टोटल अफेयर्स आप लोग का फैक्ट्री का रहेगा, तो ये हो जाएंगे ऑक्यूपायर हो जाएंगे, फैक्ट्री ऑक्यूपायर। परचेज ऑफ इम्पोर्टेंट WTA आइटम्स इज हैंडल बाय। ये देखिए यहीं पर आप लोग का WTA व्हील, टायर एंड एक्सेल, आप लोग का व्हील टायर एक्सेल, व्हील एक्सेल, ये सब आप लोग का जो आइटम्स है इसको परचेज किया जाता है, इसको इम्पोर्टेड आइटम भी बोला जाता है। तो ये किसका माध्यम से होता है, ये रेलवे बोर्ड के माध्यम से होता है। परचेज ऑफ इम्पोर्टेड WTA आइटम्स इज हैंडल्ड बाय। जो भी आप लोग का व्हील टायर एक्सेल आप लोग का आइटम्स है जिसको कि खरीदा जाता है, इंपोर्ट किया जाता है, ये इसमें आप लोग का जो रोल रहता है रेलवे बोर्ड का रहता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। टाइम elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ नीड ऑफ रिक्वायरमेंट टू द फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल इज टार्मेट। यहीं पर देखिए जो भी आप लोग का टाइम elapsed हो गया डेट ऑफ रियलाइजेशन से, टाइम elapsed फ्रॉम डेट ऑफ रियलाइजेशन, आप लोग का जो आइटम रिसीव करने से पहले जो आप लोग का जो टाइम निकल जाता है, गुजर जाता है, जो भी आप लोग रिकमेंड करेंगे इसका पुनर्प्राप्ति करेंगे, तो इसके लिए आप लोग का फिजिकल रिसिप्ट ऑफ द मटेरियल, जब भी फिजिकल आप लोग मटेरियल को रिसीव करेंगे आप लोग का टाइम चले जाने के बाद, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीड टाइम बोल के बोलते हैं। टाइम elapsed फ्रॉम द डेट ऑफ रियलाइजेशन, तो जो भी टाइम गुजर जाता है डेट ऑफ आप लोग का जो रिसीव होने से, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लीड टाइम बोल के बोलेंगे। ऑप्शन डी के साथ चलिए। फॉर हाउस होल्ड वायरिंग एंड स्मॉल यूनिट्स द फॉलोइंग शुड बी यूज्ड फॉर सेफ्टी मेजर। ये देखो हाउस होल्ड वायरिंग, हम लोग का घर में जो वायरिंग करते हैं, स्मॉल यूनिट्स वगैरह में वायरिंग करते हैं, इसके लिए आप लोग का सेफ्टी जो मेजर्स लेने के लिए क्या चाहिए, इसके लिए MCB आप लोग को लगाना पड़ता है। MCB जिसका कि फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ये होता है आप लोग का मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो आप लोग का जो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर रहता है, तो इसका आप लोग का फंक्शन क्या होता है, ये आप लोग का ओवर वोल्टेज या शॉर्ट सर्किट से आप लोग का जो इक्विपमेंट सब लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल कनेक्शन हुआ है, सब इक्विपमेंट को ये सेव करता है। यही काम होता है MCB का कि ड्यूरिंग हाई वोल्टेज, ओवर वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट के दौरान ये आप लोग का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को सेव करता है। डेसिबल इज ए यूनिट यूज टू मेजर। ये देखिए डेसिबल पूछ रहा है किसका यूनिट है, रेगुलर क्वेश्चन है, जैसे कि ये आप लोग का साउंड का यूनिट होता है डेसिबल।
द फॉलोइंग आर यूज्ड एज सेफ्टी डिवाइसेस इन मशीन्स। ये देखिए यहीं पर आप लोग का देखिए 3 ऑप्शन दिया है, तो तीनों ऑप्शन में क्या ये तीनों आइटम सेफ्टी डिवाइस के तौर पर आप लोग का काम करता है। जैसे कि आप लोग का ऑप्शन ए में देखिए जो फेल सेफ, ये देखिए फेल सेफ प्रोसेस क्या होता है कि ये आपका जब भी आप लोग का कोई इक्विपमेंट फेलियर होने के टाइम में ये आप लोग का इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करता है। कुछ भी फेलियर होता है तो यही कंडीशन में ये क्या करता है, इसको रोकता है, सेव करता है, इसलिए ये फेल सेफ प्रोसेस होता है। ऐसे डिजाइन आप लोग का सब मशीन में है जो कि एट द टाइम ऑफ फेलियर ये आप लोग का जो पार्ट्स को ये नष्ट होने नहीं देगा, खराब होने नहीं देगा, ये प्रोटेक्ट करेगा, इसीलिए फेल सेफ प्रोसेस यूज किया जाता है। उसी हिसाब से सेफ्टी इंटरलक्स देखिए ये भी आप लोग का सेफ्टी मशीनरी सेफ्टी का एक आप लोग का ये प्रोसेस है। सेफ्टी इंटरलक्स ये आप लोग का लगाया जाता है सर्किट में, जैसे कि कुछ भी आप लोग का मशीनरी पार्ट्स को डैमेज ना हो। लिमिट स्विच ये भी आप लोग का लिमिट स्विच जो जैसे कि आप लोग क्रेन में ये नाम सुने होंगे कि इसका माध्यम से क्रेन को स्टार्ट और स्टॉप किया जाता है। और दूसरा आप लोग का प्रोसेस में भी इसका यूज होता है। ये क्या करता है कि मशीन को कंट्रोल करता है, जो लिमिट स्विच का काम होता है आप लोग का मशीन को ये कंट्रोल करता है। तो यहीं पर देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप लोग का ये फेल सेफ प्रोसेस हो गया, सेफ्टी इंटरलक्स हो गया, लिमिट स्विच हो गया, ये आप लोग का सेफ्टी डिवाइस में ये लगाया जाता है या सेफ्टी डिवाइस के तौर पर काम किया जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी के साथ चलिए। क्लास ए फायर कंसिस्ट ऑफ द फायर ड्यू टू, ये देखिए क्लास ए फायर पूछ रहे हैं। जैसे कि क्लास ए फायर हम लोग जानते हैं कि आप लोग का वुड हो गया, लकड़ी से हो गया, पेपर से हो गया, क्लॉथ हो गया, कपड़ा, प्लास्टिक, यही सब जलने से जो आप लोग का फायर क्रिएट होता है इसको हम लोग क्लास ए फायर बोलते हैं। आप लोग का लकड़ी, पेपर, कपड़ा और प्लास्टिक वगैरह से जो भी आग लगता है ये होता है क्लास ए फायर। तो ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए। द फॉलोइंग क्लास ऑफ फायर ऑकर्स इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो शॉर्ट सर्किट के चलते आप लोग का कोई भी आग लगता है, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के चलते कुछ भी आप लोग का अगर आग लग जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल आप लोग का फायर बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल फायर ये कौन सा कैटेगरी में आता है, ये आता है क्लास सी फायर। याद रखिए इलेक्ट्रिकल आप लोग का जो फायर होता है ये क्लास सी फायर होता है। द टाइप ऑफ बियरिंग दैट कैन कैरी थ्रस्ट एंड रेडियल लोड्स, ये देखिए ऐसा कौन सा टाइप का बियरिंग है जो कि आप लोग का थ्रस्ट और रेडियल लोड को ये कैरी कर सकता है। तो ये आप लोग का बियरिंग होता है टेपर्ड रोलर बियरिंग होता है। ऑप्शन ए के साथ चलिए। लेद मैंड्रेल्स कैन बी टार्मेज, लेद में जो मैंड्रेल यूज होता है तो ये मैंड्रेल क्या होता है, एक प्रकार का ये फिक्सचर होता है। ऑप्शन डी के साथ चलिए। लेद में जो मैंड्रेल यूज करते हैं ये फिक्सर होता है। तो ये क्या करता है आप लोग का जो वर्क पीस को ये सपोर्ट करता है, वर्क पीस को सपोर्ट करता है और ये आप लोग का लोकेट भी करता है। तो याद रखिए आप लोग का वर्क पीस को जो मैंड्रेल होगा ये सपोर्ट करेगा और इसका लोकेशन करेगा, लोकेट करेगा इसको। तो ऑप्शन आप लोग 72 का डी के साथ चलिए। द चीप एलोइंग एलिमेंट ऑफ स्टेनलेस स्टील, जो मिश्र धातु होते हैं आप लोग का मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील, तो इसमें आप लोग का चीप जो एलोइंग एलिमेंट कौन कौन सा है, तो स्टेनलेस स्टील तो एक आप लोग का मिश्र धातु है, एलॉय है। तो इसमें आप देखिए इसमें जो मूल तौर पर जो इसका मेन आइटम जो होता है चीप आइटम होता है ये क्रोमियम और निकल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है, इसीलिए ये चीप आइटम है स्टेनलेस स्टील एलॉय में। ऑप्शन आप लोग ए के साथ चलिए।
व्हाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन द, जब भी आप लोग लेथ मशीन में ड्रिलिंग करते हैं तो आप लोग का ड्रिल बीट को होल्ड करने के लिए ये एक तो चौक के माध्यम से होल्ड होता है, चौक के माध्यम से होल्ड होके ये क्या होगा आप लोग का टेल स्टॉक में, ये टेल स्टॉक में फिट होगा, टेल स्टॉक में फिट होगा। इसको होल्ड करने के लिए, ड्रिल बिट को होल्ड करने के लिए आप लोग का चौक चाहिए। तो चौक में फिट होने के बाद ये टेल स्टॉक में फिट हो जाता है। तो ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन देखिए कहाँ पर है, व्हाइल ड्रिलिंग इन द लेथ द ड्रिल इज हेल्ड इन द, ये हो जाएगा टेल स्टॉक हो जाएगा। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द बेस्ट पोजिशन टू होल्ड द जब इन द वाइस वाइल फाइलिंग, आप लोग का बेंच वाइस हो गया। ये सब वाइस में जब भी कोई भी जॉब को फिट करते हैं और उसके बाद फाइलिंग प्रोसेस शुरू करेंगे तो इसका पोजीशन कैसा होना चाहिए, जैसे कि आप बेस्ट आप लोग का रिजल्ट निकले तो इसके लिए आप लोग का जो पोजीशन होना चाहिए ये एल्बो लेवल में होना चाहिए। उसके बाद आप लोग फाइलिंग कीजिए, आप लोग का फाइलिंग प्रोसेस बढ़िया होगा। तो ऑप्शन आप लोग 75 का सी के साथ चलिए। Which of the following threads is used in mechanical jack, ये देखिए आप लोग का मैकेनिकल जैक में जो थ्रेड यूज होता है, जो चूड़ी यूज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग स्क्वायर थ्रेड बोलते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा मैथ का क्वेश्चन कुछ है। ए फ्लैग पोल ऑफ 12 mm हाई कास्ट ए शेडो ऑफ 9 मीटर लॉन्ग, ए फ्लैग पोल ऑफ 12 मीटर हाई कास्ट ए शेडो 9 मीटर लॉन्ग, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम द फार एंड ऑफ द शेडो। यहीं पर देखिए एक आप लोग का झंडा है, 12 मीटर का झंडा है, जिसका कि आप लोग का जो शेडो है ये 9 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। जब शेडो गिरेगा तो 12 mm पोल का आप लोग का शेडो का आप लोग का लेंथ हो जाएगा 9 मीटर, पोल का हाइट है 12 मीटर और आप लोग का शेडो का लेंथ है 9 मीटर। तो यहीं पर आप लोग का क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टॉप ऑफ द पोल, पोल का आप लोग का जो झंडा का जो पोल है इसका टॉप और आप लोग का शेडो का जो आप लोग का फार एंड है उसका बीच में डिस्टेंस पूछा है। तो यहीं पर देखिए क्वेश्चन को ठीक से समझेंगे तो ये पाइथागोरस लॉ इसमें आप लोग का अप्लाई होगा। जैसे कि आप लोग सपोज ये हो गया आप लोग का ए बी हो गया, आप लोग का पोल हो गया जिसमें कि फ्लैग फिटिंग है, और इसका जो आप लोग का शेडो जो है पोल का शेडो, एक फ्लैग पोल पूछा है जिसमें झंडा आप लोग का लहराया जाता है, ये पोल का आप लोग का शेडो बन जाएगा। तो पहले आप लोग का थोड़ा ठीक से देखते हैं। ये देखिए ये हो गया आप लोग का पोल हो गया, इसको ए बी बोल के बोलते हैं। तो इसका आप लोग का जो हाइट है ये 12 मीटर है और इसका जो शेडो बनेगा ये देखिए ऐसे ही आप लोग का शेडो बन जाएगा, जो कि आप लोग का पकड़ लीजिए BC है, ये पकड़ लीजिए यहीं पर 9 मीटर है। तो यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का पोल का आप लोग का जो टॉप पर्सन, पोल का ये देखिए टॉप पर्सन और आप लोग का जो शेडो बना है इसका फार एंड का आप लोग का इसको कनेक्ट कर दीजिए। तो यहीं पर आप लोग का पूछ रहा है कि पोल का देखिए टॉप पर्सन और आप लोग का जो शेडो बन रहा है उसका फार एंड के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है। तो आप लोग का यहीं पर AC का डिस्टेंस ही आप लोग का यहीं पर पूछ रहा है, जो कि यहीं पर देखेंगे तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया और आप लोग का जो AC हो गया ये हाइपोटेनस हो गया, इसका कर्ण हो गया। तो इसका आप लोग का फार्मूला याद है, फार्मूला आप लोग जैसे कि यहीं पर देख लेंगे। तो आप लोग का अगर AC अगर हाइपोटेनस हो जाता है तो इसी हिसाब से AC का ही आप लोग को डायमेंशन है डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि आप लोग का यहीं पर सिंपल फिगर में एक बार देख लेते हैं। ये हो गया 12 मीटर AB, उसके बाद आप लोग का शेडो का हो गया 9 मीटर। तो AC का निकलना है
तो AC का यहाँ पर क्या होगा, अगर पाइथागोरस आप लोग फार्मूला यूज कर दीजिए तो रूट ओवर ऑफ आप लोग का हो जाएगा AB² प्लस BC²। इसको सॉल्व कीजिए, जैसे कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर हो गया और 9 का स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व कर देने से आप लोग को मिल जाएगा, ये हो गया 144, 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसका रूट ओवर कर दीजिए, तो इसको सॉल्व करने से आप लोग का ये हो जाएगा, प्लस कर दीजिए, ये 225 हो गया। तो स्क्वायर रूट आप लोग निकाल देने से ये हो जाएगा, ये 15 मीटर हो जाएगा। तो यहीं पर आप लोग का पोल का टॉप हो गया और आप लोग का शेडो का फार एंड के बीच में जो डिस्टेंस होगा ये 15 मीटर का होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये मैथ का जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कीजिए। इसमें टाइम आप लोग का थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, जैसे कि आप लोग का रेलवे का प्रिपरेशन करते हुए आप लोग बहुत सारे मैथ किए होंगे, तो इसी हिसाब से आप लोग जो भी मैथ का क्वेश्चन आएगा आप लोग सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूरिंग कन्वर्सन ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर द वॉल्यूम ऑफ द न्यू शेप विल। यहीं पर पूछ रहा है, जब भी आप लोग का कोई भी सॉलिड है, सॉलिड आइटम है, उसका शेप चेंज कर रहे हैं या कन्वर्सन कर रहे हैं, ड्यूरिंग कन्वर्सन ऑफ ए सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर शेप। एक सॉलिड है, सॉलिड का आप लोग का शेप चेंज कर रहे हैं, एक शेप से दूसरा शेप में ला रहे हैं, तो यहीं पर वॉल्यूम जो होगा, नया जो आइटम जो तैयार करेंगे, नया शेप देंगे, वो नया शेप जो देंगे इसका वॉल्यूम क्या होगा, ये आप लोग का बढ़ेगा, घटेगा, या डबल होगा, या रिमेन्स अल्टर्ड होगा। तो जब भी एक सॉलिड रहेगा उसको एक शेप से दूसरा शेप में लाएंगे, तो नया शेप का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, यहीं पर आप लोग का रिमेन्स अनअल्टर्ड हो जाएगा, इसका वॉल्यूम आप लोग का चेंज होगा नहीं। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, मैथ का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। धीरे धीरे हम स्क्रॉल करवा दे रहे हैं, जैसे कि मैथ आप लोग को सॉल्व करना है। आप लोग डेली कुछ कुछ मैथ भी आ जाता है, कोई कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम में, कुछ कुछ डिपार्टमेंटल एग्जाम में आप लोग का कोई डिवीज़न आप लोग का नहीं भी ले रहा है, लेकिन मैथ का प्रैक्टिस आप लोग को थोड़ा थोड़ा रखना पड़ेगा। तो स्क्रॉल करवा रहे हैं, इसको बढ़िया से आप लोग सॉल्व कीजिए। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट काइंड ऑफ डाटा यू कैन सेंड बाय ईमेल। ईमेल के माध्यम से किस किस प्रकार का आप लोग डाटा सेंड कर सकते हैं। ईमेल के माध्यम से ऑडियो डाटा सेंड कर सकते हैं, पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, वीडियो भी सेंड कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। डी के साथ चलिए ऑप्शन, द मेन कंप्यूटर दैट स्टोर्स द फाइल दैट कैन बी सेंड इनटू द कंप्यूटर्स दैट आर नेटवर्केड टुगेदर इच। ये देखिए यहीं पर पूछ रहे हैं, the main computer that stores the files that can be sent to computers that are networked together is। यहीं पर देखिए, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, जो मेन कंप्यूटर है जो कि टोटल आप लोग का फाइल को स्टोर किया हुआ है, जिसको कि अलग अलग आप लोग का कंप्यूटर्स में इसको नेटवर्क माध्यम से उसको भेजेंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे फाइल सर्वर बोल के बोलेंगे। इसको बोलेंगे ऑप्शन सी के साथ चलिए, फाइल सर्वर, जो भी नेटवर्क होके आप लोग का अलग अलग कंप्यूटर में इसको सेंड करेंगे, जो कि नेटवर्किंग में है, तो इसको बोलेंगे हम लोग फाइल सर्वर बोलेंगे। ऑप्शन सी के साथ चलिए। द स्पीड ऑफ योर नेट एक्सेस इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ। जो नेट हम लोग इंटरनेट यूज करते हैं, इसका स्पीड को कैसे हम लोग, इसका यूनिट क्या होता है, कैसे इसको डिफाइंड करते हैं, तो यहीं पर ऑप्शन में देखने से आप लोग को पता चलेगा। देखिए, जैसे कि हम लोग kbps, इसके बाद आप लोग का mbps, ये सब आप लोग वर्ड यूज करते हैं। इतना kb में या इतना MB पर सेकंड में आप लोग का जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, तो यही आंसर आप लोग का यहीं पर हो जाएगा, kbps हो जाएगा, ये किलोबिट्स पर सेकंड हो जाएगा।
जो यूनिट रहेगा आप लोग का इंटरनेट स्पीड का जो रहेगा kbps किलोबिट्स पर सेकंड जो होता है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि देख रहे हैं आप लोग कुछ रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए, धीरे धीरे स्क्रॉल करवा रहे हैं। कुछ देखिए फिगर है जिसमें कि आप लोग इसका नेक्स्ट जो पिक्चर आएगा इसको सेट कर सकते हैं, या जो भी डिफरेंट है उसको आप लोग डिफरेंट हिस्सा जो रहेगा, डिफरेंट जो फिगर रहेगा उसको आप लोग अलग कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसका आंसर। ये मिरर इमेज वाला भी क्वेश्चन आप लोग जब भी आरआरबी का प्रिपरेशन किए होंगे तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे। आप लोग मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन आप लोग कीजिए। ये देखिए सीरीज वाला भी नंबर आ गया है, ये भी स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़िया से इसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, राजभाषा रिलेटेड क्वेश्चन है, 101 क्वेश्चन में चल रहे हैं। व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश? देखिए ये रिपीटेड क्वेश्चन है। अरुणाचल प्रदेश, देखिए आप लोग का अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, इस सब का आप लोग का कॉमन आता है, तो इसको सही ढंग से इसको आंसर दीजिए, ठीक से याद करके दीजिए। तो अरुणाचल प्रदेश का आप लोग का जो राजभाषा होता है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ये इंग्लिश होता है। ऑप्शन बी के साथ चलिए। हु इज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल हिंदी कमिटी? केंद्रीय हिंदी समिति के चेयरमैन आप लोग का अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री जी होते हैं। ऑप्शन बी के साथ चलिए। वेयर इज द फर्स्ट नेशनल हिंदी म्यूजियम ऑफ द कंट्री बीइंग सेटअप? ये देखिए यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का कि जो आप लोग का फर्स्ट जो आप लोग का नेशनल म्यूजियम है देश में कब स्थापित हुआ था, कब सेटअप हुआ था? तो ये हो जाएगा इसका सही आप लोग का आंसर हो जाएगा कोलकाता। कोलकाता में आप लोग का जो इंडियन म्यूजियम है, इंडियन म्यूजियम, ये आप लोग का सबसे ओल्डेस्ट है, इंडिया में ओल्डेस्ट है, जो कि आप लोग का 1814 में ये आप लोग का एस्टेब्लिश्ड हुआ था। ये आप लोग का 1814 में इसको फाउंडेड किया, इसका स्थापित किया गया था, सेटअप किया गया था 1814 में, जिसका कि आप लोग का जो पुराना नाम था ये इम्पीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता था। ये था आप लोग का इम्पीरियल म्यूजियम था, नाम था इम्पीरियल म्यूजियम, इसका पुराना नाम था, जो कि ओल्डेस्ट है। और इसका जो स्थापना हुआ था 1814 में हुआ था। तो आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए। ये फर्स्ट नेशनल आप लोग का हिंदी म्यूजियम हो जाएगा देश में। हु प्रिपेयर्स द एनुअल प्रोग्राम ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज? ये देखिए आप लोग का कौन सा मिनिस्ट्री आप लोग का जो वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा पर वार्षिक कार्यक्रम कौन तैयार करता है, कौन प्रिपेयर करता है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय,
वार्षिक कार्यक्रम तैयार करता है राजभाषा के ऊपर? तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। व्हेन वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास्ड? राजभाषा नियम कब पास हुआ था? 1976 को, 1976 को, जो कि आप लोग का 17 जुलाई 1976 को ऑफिशियल लैंग्वेज रूल पास हुआ था। उसी हिसाब से अगर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हो जाएगा, आप लोग का राजभाषा अधिनियम हो जाएगा, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग का 10 मई 1963 को पारित हुआ था। ये भी याद रखिए, राजभाषा नियम और राजभाषा अधिनियम दोनों ही इम्पोर्टेंट है। हु इज द फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंडिया? इंडिया का फर्स्ट नेशनल पोएट, जातीय कवि, नेशनल पोएट, फर्स्ट नेशनल पोएट ऑफ इंडिया, ये हो जाएंगे मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन सी के साथ चलिए। When did section 33 of the Official Language Act come into force? ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, राजभाषा अधिनियम का धारा 33 आप लोग का कब ये लागू हुआ था, कब कार्यक्रम हुआ था? तो ये हो जाएगा आप लोग का 26 जनवरी 1965, 1965, 26 जनवरी 1965 को आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट धारा जो 33 है, ये आप लोग का केम इनटू फोर्स, ये उसी दिन से आप लोग का लागू हुआ था, केम इनटू फोर्स। तो जैसे कि धारा 33 देखिए ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का सेक्शन 33 आप लोग का क्या बोल रहे हैं कि आप लोग का ऑल नेम प्लेट्स हो गया, साइन बोर्ड हो गया, लेटर हेड हो गया, एनवलप में जो हेडिंग देते हैं, ये सब आप लोग का हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द पीरियडिसिटी ऑफ द मीटिंग्स ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी? ये देखिए पीरियडिसिटी पूछ रहे हैं, जो कि आप लोग का OLIC का, OLIC ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, इसका जो मीटिंग होगा, ये मीटिंग कब होगा? ये मीटिंग आप लोग का होगा once in 3 month, once in 3 month। इसका मतलब हो गया कि आप लोग का 4 टाइम्स मीटिंग होगा साल में, 4 टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में आप लोग का 4 बार मीटिंग होगा। इसी हिसाब से आप लोग का और एक क्वेश्चन आता है, TOLIC, टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमिटी, जो कि आप लोग का ये कब होता है? once in 6 month, ये होता है once in 6 month। इसका मतलब हो गया ये 2 टाइम्स होगा इन ए ईयर, ये साल में 2 बार, 2 टाइम्स इन ए ईयर, एक साल में 2 बार होगा। व्हेन इज हिंदी डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस जो मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है? ऑन 14 सितंबर, 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है। इस हिसाब से अगर वर्ल्ड हिंदी डे अगर आ रहा है, वर्ल्ड हिंदी डे, विश्व हिंदी दिवस, ये 10 जनवरी को, 10 जनवरी, 10 जनवरी को हर एक साल विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इन व्हिच स्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी रिटन? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी जो है, राजभाषा हिंदी, इसका स्क्रिप्ट क्या है?
कौन सा लिपि में लिखा गया है? ये देवनागरी लिपि में, ऑप्शन सी के साथ चलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का कैरेज रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे का जे डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर यहीं पर आप लोग का टोटल ख़त्म हो रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक्स कीजिए, अपना फ्रेंड्स सर्कल के बीच में आप लोग इसको शेयर कीजिए, और कुछ भी गलती है तो ज़रूर कमेंट्स में बताइए। तो ऐसे ही जानकारी वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।